नमस्कार। कार्यक्रम अफसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अफसरनामा में आज हमारे साथ एक ऐसे ऑफिसर हैं जो भारतीय पुलिस सेवा का प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश कैडर के नाते तो वो करते ही हैं, और एक महत्वपूर्ण ज़िला जो मध्य प्रदेश का है उसके मुखिया यानी पुलिस के मुखिया, पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी निभाते हैं। लेकिन उनकी पूरी पर्सनैलिटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ताकत के साथ सामने आता है। और अगर बात करूं मैं उनके करियर की तो वो 2007 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। और उनके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि 22.5 साल की उम्र में जब उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश किया तो वो देश के यंगेस्ट भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी के नाते उन्होंने प्रवेश किया और अपने पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा में सफलता हासिल की। वो ऐसे सुपर कॉप की इमेज लेकर सामने आते हैं जिसको हमने हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म्स में खूब देखा है। तो मिलिए 2007 बैच के आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर साहब से। बहुत स्वागत है सचिन जी। आपकी पर्सनैलिटी की तरफ मैं आता हूँ। जब आपने इस करियर को चुनने की बात सोची तो मुझे नहीं लगता था कि शायद उसमें आपने बहुत विचार किया होगा, और बहुत सिंपल तरीके से आप जहाँ भी गए हैं, आपने जहाँ भी एक्सेल किया है, बस आपने एक कदम रखा। कहीं भीतर आपके एक बड़ी ताकत है, ऐसा लगता है, एक बड़ी स्ट्रेंथ है आपके भीतर कि आप जिस चीज़ को चुनते हैं उस चीज़ में बिल्कुल एकदम सीमा रेखा के बाहर ही जाती है गेंद। चाहे आपने आईपीएस को चुना, पहला अटेम्प्ट, 22.5 साल उम्र, और फिर बॉडी बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग, मतलब कहीं किसी पैरामीटर। पहले मैं आपकी यात्रा के बारे में जानना चाहूँगा, क्यों भारतीय पुलिस सेवा? देखिए, फैमिली बैकग्राउंड जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जो भी आप करियर का चुनाव कर रहे हैं, मेरे पिताजी जो हैं फॉरेस्ट सर्विसेज में थे और अभी रिटायर हुए हैं, और मेरा जो बड़ा भाई है वो आर्मी में है। तो फैमिली बैकग्राउंड इस प्रकार का था कि कोई और चॉइस नहीं है। तो इसलिए मैं शुरू से ही फोकस था कि सिविल सर्विसेज में ही करियर बनाना है। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका परिवार की है कि शुरू से ही उन्होंने इस तरफ रुझान बढ़ाया, और बाद में मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था, इसलिए इस तरफ आए। 22.5 साल की उम्र एक सपनों की उम्र होती है। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि उस उम्र में कोई बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग के साथ आगे आता है। जब आपने देखा कि आप भारतीय पुलिस सेवा में आ गए हैं, उस वक्त क्या सोच थी, क्या क्या दिल में जज्बा था, या ऐसा ही था कि अब आ गए हैं, अब इसको अच्छे से करना है, या किस किस्म की सोच थी? हाँ, देखिए, ग्रेजुएशन करने के बाद ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और उसमें चयन हो गया सिविल सर्विसेज में जी। तो आने के बाद तो आप ट्रेनिंग और फील्ड में आते आते आप उस तरफ रुझान बढ़ते जाता है। लेकिन जब आप प्रिपरेशन करते हैं इस एग्ज़ाम का, वो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। उस समय ही आपको फोकस्ड होना पड़ता है कि किस प्रकार इस एग्ज़ाम की तैयारी करें। और मेरे लिए तैयारी अपने आप में एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। मैं सोचता था कि सक्सेस तो अपनी जगह है, एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो तैयारी है उसमें आनंद आना चाहिए, उसमें मज़ा आना चाहिए। तो मैंने तैयारी अपने पूरे मन के लगन के साथ में करी, और बाद में जब रिज़ल्ट आया तो आपको अच्छा अनुभव तो होता ही है कि रिज़ल्ट आया है। और एक बार जब आप इस करियर में आ गए, ट्रेनिंग में आ गए, तो आपको सर्विस भी बहुत अच्छी लगने लगती है। आप जानते हैं कि किस प्रकार की सेवा में आप आए हैं, तो उस तरफ रुझान बढ़ता जाता है। और फील्ड में आने के बाद आप देखते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं, रोज़ नए नए एक्सपीरियंस होते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्या मंत्र क्या था? आपने पहला ही अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया, क्या 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 बहुत आप हर चीज़ बहुत पैशन से करते हैं, पूरा आपने डूब कर पढ़ाई की, या कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके पास था? जैसा आपने कहा कि फैमिली में सर्विसेज की तरफ जाने का रुझान है ही, फादर आपके फॉरेस्ट सर्विसेज में रहे, आपके ब्रदर सेना में हैं, तो क्या क्या रहा वो मंत्र, क्या था आपकी सफलता? मंत्र मेनली दो शब्द जो हैं मैं जिनको हमेशा फॉलो करता हूँ, एक है पैशन और एक है परसिस्टेंस जी। अगर आप पैशन के साथ में और लगन के साथ में कुछ भी चीज़ करते हैं तो मुझे लगता है सक्सेस ज़रूर मिलती है। और मेरी यही कोशिश होती है कि आप जो भी कर रहे हैं वो पैशन से करें, अपनी पूरी लगन से करें, जिससे आपको रिजल्ट बाद में जो मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन जब आप कार्य कर रहे होते हैं वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो उसका मूल मंत्र यही है कि आई कंसिडर जर्नी एज इम्पॉर्टेंट एज डेस्टिनेशन। मतलब आपको जर्नी में भी उतना ही आनंद आना चाहिए जितना आपको मंजिल पे पहुंच के आता है। बहुत बढ़िया। ये मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मंत्र है, और उन युवाओं के लिए ये बहुत अच्छा मंत्र है जो किसी भी क्षेत्र को अपना करियर बनाना चाहते हैं, कि कई बार हम उस जर्नी का मज़ा नहीं लेते, हम डेस्टिनेशन की तरफ ही फोकस्ड होते हैं, और जर्नी हमारे लिए यातना भी बन जाती है। ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। ये सचिन जी का
बिल्कुल एक मंत्र है। बालाघाट की तरफ मैं आता हूँ। जब आपको एक बड़ा वेट होता है, इंतज़ार होता है एक युवा ऑफिसर को कि उसकी पहली पोस्टिंग किसी ज़िले की हो। आपकी पोस्टिंग रही मध्य प्रदेश का एक ऐसा इलाका जो नक्सल प्रभावित है, और वहाँ आपने बड़ा आउटस्टैंडिंग काम किया। जहाँ तक हमें ध्यान है कि इनकाउंटर हुआ जो आपके बाद अभी तक वो है कि 2 नक्सली मेरे ख्याल से उसमें इनकाउंटर में मारे गए थे। तो वो किस तरह का एक अनुभव रहा आपका, क्योंकि वो बहुत सुरक्षा वाला एरिया, छत्तीसगढ़ से लगने वाला एरिया, तो किस तरह की सोच से आपने काम किया वहाँ? पहले तो जब पोस्टिंग हुई बालाघाट, तो सबसे पहले तो जो वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं वो इस लायक अगर आपको समझते हैं कि ऐसे नक्सल प्रभावित ज़िले में एक यंग ऑफिसर होने के नाते आप जाएं, तो अपने आप ही आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है। लेकिन जब आप बालाघाट जाते हैं और वहाँ से अवगत होते हैं जिस प्रकार की समस्या है, तो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। वहाँ पर लोगों से जो डायलॉग स्थापित करना रहता है और जो नक्सल समस्या है उसका जो आपको निवारण करना है, उसके लिए जो आपको फोर्स का उपयोग हो, चाहे कम्युनिटी पुलिसिंग हो, चाहे आपको ऐसे लोगों का चयन करना हो जो आपको जानकारी देते हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है कि एक अधिकारी अगर शुरू में ही नक्सल प्रभावित ज़िले में जाए तो अपने फोर्स के साथ किस प्रकार मोटिवेट करके, ऑपरेशन करके और साथ में रह के, क्योंकि रैंकलेस जॉब होता है। जब भी आप किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो एक पुलिस अधीक्षक हो चाहे जवान हो, वो रैंक नहीं पहनते हैं, तो वो बिना रैंक का एक ऑपरेशन एक जवानों के साथ मिलकर आप करते हैं, जिससे एक टीम बिल्डिंग की स्पिरिट जो है और जवानों को मोटिवेट करना आप सीखते हैं। दूसरी तरफ आप पब्लिक के बहुत क्लोज आते हैं, क्योंकि बिना पब्लिक के सपोर्ट के आप किसी भी समस्या का निवारण नहीं कर सकते हैं, विशेषकर नक्सल समस्या का। तो पब्लिक से जो आपका डायलॉग होता है उस समय आपको ये जानकारी प्राप्त होती है किस प्रकार की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। तो वो जो जानकारी वो आपको आगे आने वाले करियर में बहुत मदद करती है, और ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पर। जो सक्सेस भी मिली है वो वहाँ पे जो टीम थी उसके कारण मिली है। काफ़ी अच्छी फोर्स बालाघाट में है और काफ़ी मोटिवेटेड फोर्स है वहाँ पर। तो जो मेरा 3 साल का वहाँ पे अनुभव है मेरे करियर के लिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा पड़ाव होता है। आपने एक शब्द यूज़ किया कि रैंकलेस रहना पड़ता है, ये बड़ा टफ भी होता है। आप ठीक है, अगर आप पुलिस अधीक्षक हैं तो शायद आपको सोने के लिए चारपाई या पलंग अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जब आप कैंप्स में होते हैं तो आपको बिल्कुल एक अलग ज़िंदगी जीनी पड़ती है। वो अनुभव किस तरह का रहा? क्योंकि वो कंटेम्प्ररी जो पुलिस अधीक्षक हैं ज़िलों के, उनसे बड़ी भिन्न होती है वो जिम्मेदारी। तो वहाँ किस और जब वो एनकाउंटर हुआ उसके बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे। पहला जो आपका सवाल था कि किस प्रकार का अनुभव रैंकलेस पुलिसिंग में रहता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं देश में, सभी को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो किसी भी समस्या में, भले ही वो नक्सलवाद की हो, आतंकवाद की हो, अपना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएँ। और सभी जो युवा अधिकारी हैं वो भी एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ट्रेंड होते हैं, और उनको यही सिखाया जाता है उस समय भी कि कैसे जवानों के साथ में रहकर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया जाए, क्या टैक्टिक्स होती हैं ऑपरेशन की, किस प्रकार हथियारों का उपयोग किया जाए, किस प्रकार बचाव किया जाए। तो ये सारे गुर जो हैं वो पहले से सीखे होते हैं। तो उसको फील्ड में अप्लाई करने का जब समय आता है और यंग ऑफिसर आप रहते हैं तो मोटिवेटेड भी रहते हैं, तो एक साथ में जवानों के जो ऑपरेशन करने का किक मिलता है, जो मज़ा आता है, और अगर सक्सेस मिलता है उसमें, तो एक बहुत अच्छा अनुभव किसी भी जो अधिकारी है उसके लिए वो होता है। इनकाउंटर की जो बात थी, इनकाउंटर ऐसा होता है कि लगातार नक्सल विरोधी अभियान जो है नक्सल क्षेत्रों में चलता रहता है, और उसमें यही प्रयास रहता है कि किस प्रकार से ये जो समस्या है उससे हम उस क्षेत्र को निवारण दिलाएं, और उसमें सारे एंटी नक्सल फोर्स जो है साथ में लगी रहती है। तो ये भी 2012 का ये घटना है जिसमें 2 नक्सल न्यूट्रलाइज भी हुए थे। इसमें बहुत ही एक अच्छा ऑपरेशन, एक इन्फॉर्मेशन पे प्लान हुआ, और उस पे जो वहाँ की फोर्सेस हैं बालाघाट की, जिसमें डिस्ट्रिक्ट फोर्स भी होती है, हॉक फोर्स भी होती है, और अन्य सेंट्रल फोर्सेस भी वहाँ पर होती हैं, उनके द्वारा उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसके बाद में पुलिस को सक्सेस भी मिला उसमें, और काफ़ी अधिकारी उसके बाद मोटिवेट भी हुए हैं, जवान भी मोटिवेट हुए हैं, और लगातार वो सक्सेस के बाद से एक अच्छा कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी है। सचिन जी, आपके व्यक्तित्व की एक और जो बात काफ़ी चर्चा में रहती है वो ये है कि आप बहुत कूल रहते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आपके जो मातहत हैं वो उनको पूरी फ्रीडम आप देते हैं। आप कभी उस एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड से नहीं चलते कि मातहत और सीनियर के बीच में एक लक्ष्मण रेखा होती है, होनी ही चाहिए, आप ये काम करके लाइए। आप
टफ टास्क मास्टर ज़रूर हैं, लेकिन आप लोगों को चेयरफुल रखते हैं। ये आपका अपना पर्सनल आपकी सोच है या किसी सीनियर ऑफिसर ने आपको ये सलाह दी, या फिर आपने खुद फील्ड में, क्योंकि इतने 22.5 साल में तो आपका चयन हो गया, 10 साल आप काम कर चुके हैं, तो आपने अपने अनुभव से इस फार्मूले को इजाद किया कि क्या इसके पीछे क्या रीज़न? ये आपने जो 3 कारण बताए, इन सब का मिश्रण मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों का एक मिश्रण है कि जो मैंने टैक्टिक्स या जो मैं अब कार्यप्रणाली अपनाता हूँ, मेरा ये मानना है कि हर पद पे जो अधिकारी है उसे अपने जिम्मेदारी का एहसास है, और हमारा कर्तव्य पुलिस अधीक्षक के नाते यही रहता है कि वो जिम्मेदारी का एहसास उसमें लगातार बना रहे और अपने कामों को वो कर सके। जहाँ पर भी उसकी अपेक्षा है या हमें लगता है कि एक पर्यवेक्षण की उसको ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उस समय हमारा रोल आता है साथ में करने में। और उसके साथ में उसको ये भी एहसास रहना चाहिए कि हम एक जवान की तरह, जिस तरह वो कार्य कर रहा है, एक पुलिस अधीक्षक भी उसी तरह कार्य कर सकता है, तो उस काम के लिए हम भी हमेशा उसके साथ में जो है खड़े रहते हैं। और स्ट्रेस फ्री अगर आप वर्किंग करते हैं तो टीम बिल्डिंग बहुत अच्छे से होता है। अगर आप किसी का स्ट्रेस अपने अधीनस्थों पे निकालते हैं तो वो भी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो एक अच्छी अधिकारी का मैं समझता हूँ कि ये कर्तव्य भी है और क्वालिटी भी है कि जो स्ट्रेस आपके अंदर है वो आप किसी दूसरे पे ना ट्रांसफ़र करें अनावश्यक, और दूसरों को टीम बिल्डिंग के लिए, अच्छी टीम स्पिरिट के लिए मोटिवेट करते रहें, जिससे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में जो है अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सचिन जी, मैं आपकी इस हॉबी की तरफ आता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त हॉबी है। आप कैसे इसकी तरफ मोटिवेट हुए? क्योंकि ये एक साधना है, एक तपस्या है। जिस तरह से आपने अपने, और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि सागर में या इसके पहले भी आप बालाघाट में रहे, लेकिन सागर में तो, और सागर ही क्या बल्कि मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश में शायद आप एक ब्रांड एम्बेसडर हैं कि अपने शरीर को ठीक से रखिए, अपने शरीर को फिट रखिए, और एक ऐसा शौक़ रखिए जो आपको दूसरी हैबिट्स की तरफ, जो शायद हेल्दी हैबिट्स नहीं हैं, उनकी तरफ जाने से रोकता है। और एक अगर पुलिस ऑफिसर चुस्त दुरुस्त हो और आपके जैसा हो तो फिर माशाल्लाह क्या बात है। कैसे आप आए इस तरफ? देखिए, पहले स्पोर्ट्स में मैं शुरू से इंटरेस्ट लेता था, और एथलेटिक जो गतिविधियाँ होती हैं उसमें भी लेता था, और क्रिकेट भी मैंने काफ़ी खेला है, स्कूल्स नेशनल तक खेला है। उसके बाद जब हम IPS में आए और ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में भी आप जानते हैं काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग होती है, तो ये इंटरेस्ट उस समय भी बरकरार रहा। लेकिन जब फील्ड में मैं आया उसके बाद मैंने ये सोचा कि किसी ना किसी फिज़िकल एक्टिविटी में मुझे ज़रूर जुड़ना चाहिए, जिससे आप स्ट्रेस फ्री भी रह सकें और स्वस्थ भी रह सकें। तो उस समय मैंने बॉडी बिल्डिंग का चुनाव किया, और कुछ ऐसे कोचेस और गाइडेंस पर्सन मुझे मिले जिन्होंने प्रोफेशनल लेवल का मुझे गाइडेंस दिया, और तब से ही मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया, और उसके बाद लगातार इसमें मेरी रुचि बनी रही। और मैं सोचता हूँ इसका मेरे जो जॉब है, जो कार्य है मेरा, उसके साथ एक बहुत अच्छा तालमेल बैठता है, क्योंकि ये आपको स्ट्रेस फ्री रहने में बहुत मदद करता है, हेल्दी रहने में मदद करता है, और आपका जो खान पान है और जो गतिविधियां हैं, लाइफस्टाइल है, उसको भी बहुत इम्प्रूव कर देता है, जिससे आप ये देखेंगे कि जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेगा और हंसमुख रहेगा, ज़्यादा किसी भी चीज़ से उसको प्रभाव इस प्रकार नहीं पड़ेगा कि वो अपने स्वास्थ्य पे, अपने अधीनस्थों पे जो है उसको निकाले। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक बहुत अच्छा हॉबी है। आप किसी भी स्पोर्ट्स से जुड़ रहे हैं या फिटनेस के लिए कुछ कर रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के एक अच्छे व्यक्तित्व को, अच्छे माइंड को, अच्छी बॉडी को जनरेट करते हैं, जिससे आप अपना कार्य और अच्छी तरीके से कर पाते हैं। सागर में हमने सुना कि आपके इस शौक़ की वजह से बड़ी संख्या में युवा जो है, न सिर्फ आपकी फोर्स में, पुलिस डिपार्टमेंट में, बल्कि काफ़ी बड़ी संख्या में यंगस्टर्स इस तरफ प्रेरित हुए हैं। और मैंने ये भी सुना है कि सागर में इतने अच्छे जिम हैं जिसके शायद निश्चित तौर पर मोटिवेशन आपकी तरफ होगा, जो शायद मेट्रोज़ में नहीं है या मेट्रोज़ के इक्विवेलेंट हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था उसके बाद से ही मेरा ये प्रयास था कि अगर मैं स्वस्थ रहने में या बॉडी बिल्डिंग में या फिटनेस में इंटरेस्ट लेता हूँ, तो मेरे जो फोर्स के लोग हैं वो भी स्वस्थ रहें, और मेरा लगातार प्रयास रहता है कि उनको किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करूं। लेकिन मोटिवेट करने के लिए आपको स्वयं भी इस प्रकार खुद को बनाना रहता है कि लोग देख कर भी ये प्रेरणा ले सकें। तो ये मेरा प्रयास रहता है। तो ये फोर्स के लिए भी और यहाँ जनरल पब्लिक भी जो है इस तरफ काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा है, काफ़ी जिम खुले हैं यहाँ पर, और इसी प्रयास में हमने पुलिस परिसर में भी जिम खुलवाया है, खेल परिसर में भी जिम खुलवाया है। फोर्स के काफ़ी लोग भी अब फिट रहने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, जिम जाने के लिए प्रेरित हैं।
और स्वस्थ भी रह रहे हैं हम। काफ़ी हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें जो एक फिट पुलिस पर्सन जो पब्लिक देखना चाहती है, जिसको देखकर वो ये कॉन्फिडेंस उनमें बढ़े कि ये हमारी रक्षा कर सकते हैं, तो उस प्रकार का एक पुलिस फोर्स अगर मुझसे मोटिवेट होकर बनता है तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि इसे मानूंगा। और सामान्य पब्लिक में भी चूँकि आप जानते हैं कि अधिकारियों से काफ़ी लोग प्रेरित होते हैं, सामान्य जन जो होता है, और विशेषकर युवा जो हैं जो अपना करियर का चुनाव सिविल सर्विसेज में करना चाहते हैं, वो भी इस ओर बहुत रुझान रखते हैं। तो वो जब ये देखते हैं कि फिट रहने से कितना अच्छा जो है इसका प्रभाव रहता है, तो वो भी अब धीरे धीरे एक्सरसाइज और जिम के प्रति उनका रुझान बढ़ रहा है। और इसी कारण शहर में जो है जिम की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है, और हर एज ग्रुप के लोग जो हैं, हर आयु वर्ग के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। तो मानता हूँ कि बहुत अच्छी उपलब्धि है कि एक फिट जिला बनाने में मेरा कुछ ना कुछ योगदान है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। एक सवाल मेरे जहन में ये भी आता है कि हमने सेना में देखा है कि बहुत एक फिटनेस एक जवान से लेकर टॉप रैंक तक होती है। पुलिस में अगर हम आते हैं तो मुझे लगता है कि ऑफिसर लेवल पर डीएसपी से सीएसपी से जो शुरू होती है तो ये टॉप लेवल तक जाती है, लेकिन जो लोअर रंग है पुलिस का उसमें फिटनेस का अभी शोभा डे का लेखिका जो है उनका एक ट्वीट भी, हालांकि वो गलत था जो उन्होंने बॉम्बे कि ये हमारी फिट पुलिस है। आप क्या कारण देखते हैं और किस तरह से, क्योंकि एक पहलू तो ये है कि पुलिस का जो लोअर रंग है ये बहुत प्रेशर में है, वीकली ऑफ नहीं है, अनियमित दिनचर्या है, लेकिन फिर भी किस तरह से हम मोटिवेट करें, क्योंकि एक फिट पुलिस एक भरोसा पैदा करती है कि हाँ आप सुरक्षित हैं। ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, मैं नहीं सोचता कि कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहना चाहता होगा। हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, अपने फैमिली के साथ खुश रहे, अपना कार्य ठीक तरह से कर पाए। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किसी भी पुलिस का जो जवान है या लोअर रंग के जो अधिकारी हैं, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे जो कार्य के घंटे होते हैं काफ़ी अधिक होते हैं, और उन घंटों में बहुत स्ट्रेस में रह के पुलिस पर्सनल्स को काम करना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस होती हैं, क्राइम सिचुएशंस होती हैं, एक बहुत अनुशासन वाला विभाग भी है। तो ये सब कुल मिलाकर, फैमिली से भी दूर रहना पड़ता है, तो ये सब मिलाकर एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करते हैं कि लोगों का रुझान एक्सरसाइज के प्रति या फिट रहने के प्रति या अच्छे खान पान के प्रति नहीं हो पाता है। तो वरिष्ठ अधिकारियों होने के नाते ये हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम एक तो वातावरण ऐसा पैदा करें जो अब हो भी रहा है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से अधिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं लोअर रंग को। इसके साथ में भी अगर आप एक्सरसाइज के लिए हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करके, खान पान सुधार कर, ये सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से अगर आप उसके स्वास्थ्य को ठीक कर पाएँ, तो मैं समझता हूँ ये वरिष्ठ अधिकारियों की बहुत बड़ी जो है चुनौती भी है और उपलब्धि भी होगी अगर इस प्रकार से हम लोअर रंग को फिट कर पाएँ। आप देखेंगे कि पुलिस फोर्स अगर अनफिट रहता है तो कहीं ना कहीं आप पूरा उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, 100% नहीं कर पाते हैं, प्रेशर सिचुएशंस में भी नहीं कर पाते हैं। अगर फिट रहेगा तो कहीं ना कहीं गुणवत्ता जो है और एफिशिएंसी जो है कार्य की, वो भी बढ़ेगी। ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही, बिल्कुल ठीक बात है, उसकी फिटनेस में बहुत। एक और मध्य प्रदेश कैडर के जो आईपीएस ऑफिसर हैं सुशोभन बनर्जी साहब, उनका फिल्मों से भी जुड़ाव रहा है। आपको मैं देखता हूँ तो एक लाजवाब ऑफिसर के तौर पर तो आप सामने आते ही हैं, जिन्होंने बालाघाट में नक्सलियों से भिड़ंत की। सागर में मुझे नहीं याद आता कि कोई भी ऐसा केस हो जिसको पुलिस ने ब्रेक ना किया हो। आपको क्या ऑफर्स फिल्म से भी आए, या क्योंकि ये तो हमने सुना है कि देश की कई फिटनेस से जुड़ी हुई जो लीडिंग मैगज़ीन हैं वो आपके फ़ोटोशूट और इन सब की तरफ आई हैं, लेकिन क्या आपका कभी रुझान होता है, क्योंकि आपको देखकर ऐसा ही लगता है कि कोई हॉलीवुड का बड़ा खूबसूरत सा हीरो? जी देखिए, मैं रियल लाइफ से ज़्यादा रियल लाइफ में हीरो बनना पसंद करूँगा। मैं ये सोचता हूँ कि मेरा जो काम है, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, अगर मैं उसको हीरो की तरह निभा पाऊँ तो वो मेरे लिए उपलब्धि होगी। बहुत से लोग अप्रोच करते हैं जिसमें फिटनेस के विशेषकर जो मैगज़ीन्स हैं या जो फिटनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उनके बहुत से लोग अप्रोच करते हैं, और उसमें मैं यही सोचता हूँ कि अगर मैं उसमें जाकर
या किसी मैगज़ीन से या किसी इन्फॉर्मेशन से, न्यूज़पेपर से जो मेरा फ़िटनेस रिजीम है या खान पान है, मैं लोगों तक पहुंचा पाऊँ, विशेषकर मेरे फोर्स के लोगों तक पहुंचा पाऊँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत सेटिस्फाइंग अनुभव रहता है। तो मैं इसका चुनाव बड़े देख कर करता हूँ कि जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो, मेरे फोर्स को फ़ायदा हो या मेरे कार्य में कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, तो उसी तरह की चीज़ों से मैं जुड़ना चाहता हूँ और आगे भी जुड़ता रहूँ। आपके अनुभव की तरफ मैं लौटूं कि मुझे याद आता है कि सागर में एक 4 लोगों की हत्या का एक बड़ा जटिल और पेचीदा मसला था। एक आपराधिक वारदात हुई और सबको स्टन कर दिया उसने, आपने उसको ब्रेक किया। और फिर मैं उसी बात की तरफ लौटूंगा कि जो टीम आपकी है, तो क्या क्या मंत्र आप देखते हैं एक ऐसे युवा आईपीएस ऑफिसर के नाते? मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन के मोड बदल रहे हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हमेशा बेसिक ही होती हैं। आप किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं और एक अपराध मुक्त समाज के लिए किस तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर लें या समाज की भागीदारी की बात कर लें या पुलिस के बदलते चेहरे की बात कर लें जो बदल रहा है तेज़ी से, इन सब के बीच में ये इसका जवाब चाहूँगा। देखिए, अब 4 लोगों का जो आपने हत्या की जो वारदात हुई थी उसका आपने जिक्र किया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी पुलिस अधीक्षक उतना ही अच्छा हो सकता है जितनी अच्छी उसकी टीम है। तो वो जो मेरी टीम है वो किसी भी प्रकरण में सागर में जो है बहुत ही लगन से कार्य करती है। और आप देखेंगे कि इतने सारे 3 वर्ष से अधिक मुझे इस ज़िले में हो गया है और बहुत सारी गंभीर घटनाएं भी हुई हैं, लेकिन सभी घटनाओं में टीम ने अपना पूरा टाइम देकर, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से उन घटनाओं को निकाला है। और इन घटनाओं में आप देखेंगे कि एक सिपाही से लेके वरिष्ठ स्तर तक अधिकारियों का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। तो सभी ने एक टीम की तरह इसमें कार्य किया है। और जैसा मैंने शुरू में बोला कि आप देखेंगे कि अगर स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहता है और लोगों को आप उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस या क्रिएटिविटी जो है वो बनी रहती है। और उसी से आप देखेंगे कि ये जो जटिल प्रकरण होते हैं उनका खुलासा होता है। चूँकि ये अभी का ही प्रकरण है, जो 4 हत्या एक ही साथ हुई थी, तो उसमें भी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया और उस केस को, जटिल केस को भी सुलझाया है। इसके अतिरिक्त मैं ये सोचता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे कि जब भी टीम के साथ आप काम करते हैं तो लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप ज़िले में आप देखेंगे बहुत बड़ा ज़िला होता है, बहुत बड़ी फोर्स होती है, तो सभी को लगातार मोटिवेट करके जब तक आप कार्य नहीं लेंगे तब तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ छूट जाती है। तो यही मेरा प्रयास रहता है कि सबको साथ में लेकर और सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाकर कार्य लिया जाए, जिससे एक सक्सेसफुल टीम बन पाए और अल्टीमेटली जो है क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल। समाज और पुलिस की जो भागीदारी है क्राइम के लिए वो बहुत ही अहम है। ये बॉन्डिंग जितनी मजबूत होगी उतना अपराध को रोकने में कामयाबी होगी। आप एक पुलिस अधिकारी के तौर पर कैसे सोचते हैं इन चीज़ों को, कैसे आप आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टनरशिप को कैसे, क्योंकि भय एक बड़ा कारण है आम समाज में अभी भी व्याप्त है और वो पुलिस की इमेज को लेकर, लेकिन आप जैसे ऑफिसर्स उसको ब्रेक करने के लिए बहुत तेज़ी से सामने आ रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, सामान्य नागरिक हो सकता है, और भी जो स्टेक होल्डर्स पुलिस के साथ जुड़े रहते हैं, इन सब से जब तक आप संवाद स्थापित नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तब तक आपको समस्याओं का पता नहीं चलेगा। तो मेरा यही अप्रोच रहता है कि लोगों के बीच में जाकर और उनसे लगातार संपर्क में रहकर समस्याएं जानी जाएं और उसका निराकरण किया जाए। कम्युनिटी पुलिसिंग आप जैसे जानते हैं कि लगातार पुलिस इस पे स्ट्रेस देती है, और अब इतने सारे हेल्पलाइन और इतने सारे एवेन्यूज़ हैं लोगों के पास कि कहीं ना कहीं वो अधिकारियों के संपर्क में किसी भी तरह से आ सकते हैं। और जन सुनवाई भी आप जानते हैं कि सभी कार्यालयों में होती है, और कार्यालय में भी अधिकारी मिलते हैं, टूर पे भी अधिकारी मिलते हैं। तो ये सभी चीज़ों से लोग लगातार आपके संपर्क में आते हैं। और पुलिस का कार्य इस प्रकार का है कि जब तक आप लोगों से संपर्क में नहीं रहेंगे और लोगों से जानकारी नहीं लेते रहेंगे, तब तक आप उतने अच्छे अधिकारी नहीं हो सकते हैं। और पब्लिक की एक्सपेक्टेशन भी जो है तभी पूरी होती है जब आप उनको सुनकर उनका निराकरण करें। तो यही मेरा प्रयास रहता है कि पब्लिक से कम्युनिकेट करके उनके बीच में जाके उनकी समस्याएं जानी जाए और उसका निराकरण किया जाए, जिससे समय में भी और पब्लिक का जो ट्रस्ट एक सिस्टम पर है वो लगातार बना रहे। इस इंटरव्यू को कंक्लूड करने के पहले जो मेरा सवाल है वो बड़ा दिलचस्प सवाल है और लोग बहुत उत्सुकता से उसका उत्तर जानना चाहते हैं। मजाक में ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड में सलमान खान और मध्य प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों में सचिन जी द मोस्ट एलिजिबल बैचलर का खिताब इनके साथ जुड़ा है। सब ये जानना चाहते हैं कि सारी चीज़ें इतनी बढ़िया, इतनी बेहतरीन, फिर सचिन जी शादी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा ये निजी सवाल है, तो क्या आप अपने
होने वाले जीवन साथी को ढूंढ चुके हैं और ये म्यूचुअल कंसेंट से ये तय हुआ है कि अभी रुकना है, या हम देखेंगे कि ये एक खूबसूरत आईपीएस ऑफिसर जो बॉडी बिल्डिंग में एक मिसाल है, न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि देश में, वो जल्दी ही दाम्पत्य जीवन के गठबंधन में भी बनने जा रहे हैं। देखिए, आपने शुरू में ही बोला कि एक एलिजिबल बैचलर का खिताब है, तो मैं चाहूँगा कि आप खिताब मुझसे ना छीने। मैं खिताब लगातार अपने पास में रखना चाहता हूँ। अभी इस पे कुछ निर्णय नहीं हुआ है और कुछ ऐसी बात भी नहीं है जो मैं अभी आपको शेयर कर पाऊँ, लेकिन जब भी कुछ इस प्रकार का संयोग बनता है तो काफ़ी जो हमारे शुभचिंतक हैं उनको ज़रूर इस संबंध में जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो मदर जो हैं उनको चिंता होगी कि सचिन कब सचिन जी उनके लिए एक बहू की जो एक बात होती है। तो चलिए, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं सचिन जी। आपसे बात करना एक शानदार अनुभव है और जिस तरह की विनम्रता और जिस तरह का कॉम्पिटेंस आप इक्वली मैच करके चलते हैं, ये बहुत कठिन होता है। ऐसा नहीं है कि हमने लोगों को साधते नहीं देखा है, लेकिन मैंने आपके भीतर वो चीज़ें देखी हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके करियर के लिए। ये थे 2007 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर सचिन अतुलकर साहब। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।